नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै वादतोषितविश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे श्रीहरिहरानन्दं करपात्रं जगद्गुरुम्। उपन्यास। समाचार पत्र में देवियों के शरीर को जब तक भड़काऊ ढंग से प्रसारित न किया जाए तब तक समाचार पत्र को लोग समाचार पत्र ही नहीं मानते। एक पृष्ठ तो कम से कम सिनेमा के एक्टर एक्ट्रेस से समाचार पत्र में भरे रहते हैं। मातृशक्ति को एक प्रकार से अर्थ और काम का रूप स्वतंत्र भारत में प्रचुरता से दिया जा रहा है। विकास के नाम पर, क्लब के नाम पर सुरा सुंदरी जो जगत जननी मान्य है, शंकराचार्य भी किसी माँ के गर्भ से ही आए, रामकृष्ण भगवान भी किसी माँ के गर्भ से ही आए। प्रवृत्ति हो या निवृत्ति, दोनों का मूल है मातृशक्ति। अब जो पिशाच वृत्ति चल पड़ी है, पिशाच वृत्ति जो है स्वतंत्र भारत की देन है। और अमेरिका आदि की स्थिति यह है कि पत्नी रिवाल्वर लेके सोती है, बगल में पति रिवाल्वर लेके सोते हैं, पता नहीं कौन किसके हम हमला करते। ये जो पाश्चात्य जगत की अनुकृति भारत में सभ्यता के नाम पर आई है, इसलिए मैं संकेत करता हूँ। मेकाले की 5 कूटनीतियों में 3 कूटनीति सी परक है, ABC, क्लास एंड को एजुकेशन। वहीं प्रायः जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है आजकल। मुख्य बात सही हो जाता, वहीं जीवन अस्त व्यस्त। उसके बाद क्लब, मेकाले की चलाई दूसरी कूटनीति है क्लब। फिर कोर्ट, तलाक आदि की प्रथा, ये सब क्या संबंध, स्नेह, संपत्ति, शील, इन सब के अपहरण के लिए क्लास, कोर्ट और क्लब की संरचना की। तो हमने संकेत किया कि हमारे यहाँ गोत्र, कुल इत्यादि का संबंध जो निर्धारित किया गया उसके अनुसार मन। मैं एक संकेत करता हूँ, हम लोग होटल का भोजन करना कभी पसंद नहीं कर सकते। अब होटल में अगर घी में पूरी छने तो हमारा मन नहीं जाएगा उस पर। ऐसे ही जब सनातन विधा के अनुसार विवाह की मर्यादा थी तो ये सब विस्फोट नहीं होता था। मातृशक्ति को जगत जननी का रूप न देख करके भोग की पिटारी का रूप जो सिनेमा आदि के माध्यम से व्यक्त किया गया, उसका विस्फोट है। तो शासन तंत्र इस पर नियंत्रण नहीं कर सकता है। फांसी की सजा दे दो, तैयार है लोग क्या? अगर कोई कहे कि अग्नि को मत छूना पतिंगे, जल जाओगे, तो मानेंगे? तो जल जाएंगे, जलने के लिए तैयार ही रहते हैं। इसलिए जो कुछ पिशाच वृत्ति हो रही है, मानवोचिशील तो कोई है ही नहीं, उसमें दूषित आहार विहार हर प्रकार से मातृशक्ति को उत्तेजक रूप में प्रस्तुत करना, उन्हीं के सौंदर्य आदि को निगार करके अर्थ काम का स्रोत बना लेना, यह है। एक मैं संकेत करता हूँ, 3 तलाक की बात आई। बहुत ऊंचे एक मुस्लिम सज्जन ने कहा कि हमारे यहाँ, आपके यहाँ कुछ होगा, हमारे यहाँ तो भोग की पिटारी है ये। अब बताइए, वहाँ भोग की पिटारी मानी गई। स्पष्ट कहा, कोई मैं छिपा के किसी निंदा नहीं करता, स्पष्ट कहा आपके यहाँ जो कुछ हो, हमारे यहाँ तो भोग की पिटारी है। ये जो रूप दिया गया, भोग की पिटारी के रूप में देखा गया, हमारे यहाँ तो जगत जननी का रूप माना गया है। ऐसी स्थिति में मैं बचपन से बाबा हूँ, लेकिन कह दूँ, भोजन परोसते समय भले ही अपनी पत्नी भोजन परोस रही हो, मनुस्मृति आदि का विधान है कि उस समय उसको माँ समझे। अपनी पत्नी भोजन परोस रही है, अगर उसको पत्नी की दृष्टि से देखा, उस भोजन से जो तेज बनेगा वो टिकेगा नहीं। अपनी पत्नी ही भले ही भोजन परोस रही हो, लेकिन उस समय उसको माँ की दृष्टि से देखिए।
यहाँ तक है। यहाँ तक है कि अगर आपकी पत्नी एक बालक को जन्म दे दे या बालिका को जन्म दे दे, समझ लीजिए मातृपद इसको प्राप्त हो गया। तो हमारे यहाँ बहुत ऊंची स्थिति थी, उन सबको रूढ़िवाद आदि कह के, ये कम्युनिस्टों की थ्योरी थी, मैं संकेत ही कर सकता हूँ। कम्युनिस्टों ने क्या कहा मालूम है? किसी को प्यास लगती है तो गले में पानी का थैला लटका के चले, मूर्ख मानना चाहिए। ये दृष्टांत दिया। दृष्टांति क्या दिया? एक देवी से संबद्ध जीवन को रखने वाला उसी तरह मूर्ख है जिस तरह गले में पानी का थैला लटका कर चलने वाला। ये कम्युनिस्टों की बात है, ये कम्युनिज्म है, समझ गए? एक पुरुष से बन जाना, एक देवी से बन जाना उसी प्रकार की मूर्खता है जिस प्रकार कम प्यास लगती है तो गले में पानी का थैला लेकर। सुप्रीम कोर्ट की निंदा नहीं करता, हम लोग स्वयं भी न्यायाधीश हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भारत के व्यभिचार अपराध नहीं है। मालूम है? व्यभिचार अपराध नहीं है। स्त्रियों को पूरी छूट दे दी, भले ही विवाहिता है, पुरुष को पूरी छूट दे दी। अब जिस देश में न्यायालय बोलता है, उच्चतम न्यायालय की व्यभिचार अपराध नहीं है, और नाम नहीं लूंगा, बहुत ऊंचे खूब भजन करने वाले, मंत्र पाठ करने वाले जस्टिस ने लिया समलैंगिकता। ये भारत है, वो खूब जब तक करते हैं, बड़े पंडित माने जाते हैं, निर्णय किया गया समलैंगिकता। मन दलाई लामा जी ने 3 साल पहले समलैंगिकता को समर्थन दे दिया। तो शील स्नेह सबकी बलि देने के लिए जब उच्चतम न्यायालय भी तैयार है, ऐसी परिस्थिति में हम लोगों का रक्त खोलता है और बहुत कष्ट पाते हैं, परंतु दिन रात प्रयास भी करते हैं कि हमारी संस्कृति के अनुसार हमको शासन तंत्र सुलभ हो।